मैं अगर शहर के विकास की बात करूं तो जब से नगर निगम बनी है 1996 में पहला चुनाव हुआ था और तब से लेके आज तक लगभग 30 वर्ष का कार्यकाल होने वाला है। इसमें सबसे निष्क्रिय कोई अगर महापौर आज तक रहा है तो वर्तमान महापौर हैं और जो उनके सहयोगी हैं, उनकी जो पार्टी है, उन सब ने चंडीगढ़ की शहर की जनता के साथ धोखा किया है। चाहे वो मुफ्त पानी के नाम पर हो, चाहे वो सड़कों के नाम पर हो, चाहे सफाई के नाम पर हो, चाहे स्मार्ट सिटी के नाम पर हो, इन सब के नाम पर वर्तमान महापौर और उनकी पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी है या उनके सहयोगी कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने केवल शहर की जनता को छलने का काम किया, ठगने का काम किया और झूठ बोलकर 1 साल तक जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो चंडीगढ़ में गठबंधन है, वो केवल सत्ता प्राप्ति के लिए एक जिसको बोलते हैं अछूत गठबंधन वो किया गया है। और मैं सही शब्दों में कहूं तो एक गठबंधन नहीं, ठग बंधन है। दो ठग एक साथ इकट्ठे हो गए हैं शहर की जनता को ठगने के लिए। हम अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को पानी पी कर कोस रहे हैं, एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। और वही अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो कभी दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ 250 से लेकर 400 पेज तक की चार्जशीट लेकर घूमते थे, आज चंडीगढ़ में उनकी पार्टी के नेता कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनाव में नतमस्तक हुए हैं। अपने नियमों को, अपने सिद्धांतों को तिरंजलि देकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सहयोग किया है। और उसके बदले में आज कांग्रेस ने भी अपने सभी सिद्धांतों को, जो उनकी पार्टी का जो भी रहा हो, वैसे तो सिद्धांतहीन लोग और सिद्धांतहीन पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद जो थोड़े बहुत सिद्धांत रहे होंगे उन सबको छोड़कर त्यागते हुए आज वो आम आदमी पार्टी के साथ चंडीगढ़ में मेयर बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें यह भी मैं जोड़ देना चाहता हूं कि चंडीगढ़ के भी पार्षदों की, चाहे वो आम आदमी के हैं चाहे वो कांग्रेस के हैं, उन सब की भी आत्मा जागेगी। वो ये जानते हैं कि साल भर में कुछ भी काम नहीं हो पाया। और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने स्पष्ट रूप से सदन में ये कहा है कि इससे तो भारतीय जनता पार्टी का महापौर बढ़िया था। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी भी अंतरात्मा जाग रही है और वो भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर बनेगा। देखिए, चुनाव में कुछ भी असंभव नहीं है और कोई भी अछूत नहीं है। अगर कोई पार्षद अपने मन की आवाज सुन के, अंतरात्मा की आवाज सुनकर और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करता है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और सिद्धांत पर अपनी आस्था व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, चंडीगढ़ के विकास के लिए, चंडीगढ़ के शहरवासियों के हित के लिए भाजपा का साथ देना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, तो उसका हमेशा स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। देखिए, जो मेयर चुनाव है जिसकी असली तारीख तो 20 फरवरी बनती है, क्योंकि पिछली बार जो मेयर है उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 20 फरवरी को बनाया गया था, तो 1 साल की टर्म उनकी बनती है, तो 20 फरवरी को उस हिसाब से चुनाव होना चाहिए। अब मुझे पता चला कि प्रशासन जनवरी के अंतिम हफ्ते में इस चुनाव को कराने की तैयारी कर रहा है। उसको लेकर हमारी आपत्ति है, क्योंकि 1 साल की टर्म पूरी होनी चाहिए। रही दूसरी बात, जो मेयर चुनाव को लेकर हमारी आपस में गठबंधन की है, वो हमारी आम आदमी पार्टी से बड़ी सकारात्मक बातचीत चल रही है। आप जानते हैं, पिछले साल भी हमने मिलकर भाजपा को हराया था और 8 साल के उनके कुशासन का अंत किया था। इस बार भी हमारी यही पूरी कोशिश है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा का जो कुशासन है, भाजपा का जो यहाँ पर अराजकता जिस तरह से भाजपा ने फैला रखी थी और जिस तरह की मिसमैनेजमेंट कर रखी थी, उसका अंत करेंगे। बिल्कुल, मैंने आपको जैसे कहा कि हमारी सोच यही है कि हम भाजपा को यहाँ से हराना चाहते हैं, क्योंकि जैसे भाजपा के पिछले सालों के अंदर कार्यकलाप रहे हैं, 10 साल उनके एमपी रहे, 8 साल उनके मेयर रहे और चंडीगढ़ बद से बदनाम होता चला गया, पिछड़ता चला गया, चाहे रैंकिंग के मामले में हो, चाहे सफाई के मामले में हो, चाहे अन्य किसी मामले में। कोई विकास यहाँ नहीं हुआ, कोई नई परियोजनाएं यहाँ पर नहीं लाए, कोई काम नहीं हुआ। इससे लोग परेशान हो गए और उन्होंने गठबंधन के हक में वोट डाले एमपी के चुनाव में भी। और हमने उससे पहले एक फैसला नीतिगत लेकर जो है यहाँ भाजपा को हराने का काम किया और मेयर जो है गठबंधन का बनाया। सर, इस बार मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर आखिर किसके होंगे? यदि मेयर होगा तो किसका होगा? देखिए, उसको लेकर हमारी बातचीत जारी है और हम उसका फैसला कर लेंगे। हम एक व्यक्ति मेयर का चुनाव लड़ेगा और एक सीनियर डिप्टी मेयर का लड़ेगा, वो हम बैठ के तय कर लेंगे आने वाले दिनों के अंदर। उसके अंदर कोई ज्यादा परेशानी नहीं। सर, दूसरी तरफ भाजपा ने आरोप कांग्रेस और आम आदमी पर लगाया है, ये गठबंधन नहीं, ठग बंधन है। इन्होंने चंडीगढ़ का विकास नहीं किया, इन्होंने चंडीगढ़ के लोगों को ठगा है। ये उनकी ना जो है वो क्या कहते हैं, रटी रटाई लाइनें हैं जो हर जगह गठबंधन को ठगबंधन बोल देना। जबकि उनसे बड़ा, भाजपा से बड़ा ठग कौन है कि जिसने लोगों के जो मेयर जो चुने हुए पार्षद थे उनकी वोटों को ठगने का काम किया। उनका एक नॉमिनेटेड पार्षद 8-8 वोट ठग कर अपनी तरफ ले जाता है और उसके बाद वो हमें ठगबंधन की उपाधि देते हैं। ये सचमुच में हास्यास्पद है। उनको अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखना चाहिए। और जहां तक
चंडीगढ़ की बात है, 8 वर्षों तक लगातार भाजपा का यहाँ मेयर बना। और चंडीगढ़ की क्या स्थिति हुई थी, आज जिस दयनीय स्थिति में कॉरपोरेशन आई हुई है, उसकी सीधी सीधी वजह भाजपा है। उनके 8 मेयर और उनकी जो भाजपा का प्रशासन था यहाँ पर, वो बुरी तरह से फेल हुआ। रैंकिंग जैसे मैंने आपको पहले कहा गिरती गई, और उसके अलावा चंडीगढ़ के अंदर कोई विकास की नई परियोजनाएं नहीं आई, कुछ नया काम नहीं हुआ, और इस करके मजबूर होके हमें जो है इस गठबंधन को बनाना पड़ा ताकि भाजपा के कुशासन को चंडीगढ़ से खत्म कर सके। ये ऐसे है, हर राज्य की अपनी अपनी स्थिति होती है। कई किसी जगह पर हमारी लड़ाई आम आदमी पार्टी के साथ है, किसी जगह भाजपा पर है, पर भाजपा के साथ हमारा पूरे देश के अंदर एक नीतिगत मतभेद है। एक जो हमारी विचारधारा है भाजपा से नहीं मिलती, हम उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है। जिस तरह से वो वोटों की पोलराइजेशन करने का काम करते हैं, लोगों को धर्म के जाल में फंसाकर भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, विकास की बात ना कर इधर उधर की बातें करते हैं, इसलिए हमारा नीतिगत मतभेद भाजपा से। और जहां भी हमें लगता है कि भाजपा को हराया जा सकता है, वहां पर इंडिया अलायंस कोशिश करता है कि इकट्ठे होकर लड़े। अगर नहीं भी लड़े तो उसके बाद भी जो है विचार उनके एक ही तरह के हैं कि जो भाजपा है वो देश का कोई विकास नहीं कर रही, वो देश का नुकसान कर रही है। जिस तरह की सोच भाजपा की है, वो सोच इस देश के लिए खतरनाक है।